घर और किचन का काम जितना देखने में इजी लगता है उतना ही करना उन्हें मुश्किल होता है। तो आज मैं कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनसे आप अपने मुश्किल से मुश्किल काम को भी बेहद आसान बना सकते हैं। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं अपना पहला टिप। इस तरह की शॉपिंग बैग, चाहे वो कपड़े वाली हो चाहे वो पॉलीथीन वाली हो, हमारे हर किसी के घर में मिल ही जाती हैं। कई बार तो हमारे ना इतने काम आ जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जैसे हमारे घर में गिफ्ट रखा हो और हमारे पास में पैकिंग वाली पॉलीथीन नहीं हो, पेपर नहीं हो, तो आप इस तरह की ना प्रिंटेड पॉलीथीन को पैक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए उतना रखिए, बाकी एक्स्ट्रा पॉलीथीन को कट कर लीजिए और दोनों साइड से ना कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करते हुए सेलो टेप लगा देनी है। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने घर पर रखी पॉलीथीन से इसे पैक किया है। बस इसके ऊपर आपको स्टिकर लगा देना है। दोस्तों, शिमला मिर्च की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, शिमला मिर्च ना दो तरह की होती है। एक 4 पार्ट में डिवाइड होती है और एक होती है 3 पार्ट में। जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है ना, उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा तीखा होता है। आप सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 4 पार्ट में डिवाइड होती है उसको आप सैलेड में यूज कर सकते हैं, बिरयानी में यूज कर सकते हैं। इसका ना जो टेस्ट है, स्वाद है, वो थोड़ा सा मीठा होता है। और इसे काटने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका, जहाँ से लाइनिंग बनी हुई है ना, उधर की साइड से आप कट कीजिए तो ये बीज है ना जो अलग निकल कर आ जाएंगे। क्योंकि हर किसी को ना शिमला मिर्च के बीज खाना पसंद नहीं होता है। तो आप इस तरह से कट करेंगे ना तो शिमला मिर्च के जो बीज हैं वो अलग निकल कर आ जाते हैं। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। ये काम हफ्ते में एक बार जरूर कर लिया करें। जिस भी पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कीजिए। उसके बाद आप कपड़े को निचोड़ कर ना पोंछा लगाइए। घर के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और दाग धब्बे हैं वो भी एकदम से क्लीन हो जाएंगे। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप। ये एक बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आटा लेना है, तवे के ऊपर हल्का सा भून लेना है। इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। उसके बाद किसी प्लेट के अंदर डालकर रख लीजिए। अब देखिए, जब बिगिनर्स हैं जो रोटी बनाना नहीं जानते हैं और रोटी बेलते समय ना बार बार उनकी रोटी बेलन के ऊपर चिपकती है, तो इस तरह से ना भुने हुए आटे को लगाकर बेलेंगे ना तो रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। आपको लेनी है छोटी साइज की एक डिब्बी। उसके अंदर 3 से 4 टैबलेट डाल देनी है कपूर की। अब देखिए, इसके अंदर तो छोटे छोटे होल हैं। अगर होल नहीं है आपकी डिब्बी के अंदर तो उसमें आप सुई से छोटे छोटे होल कर लीजिए। तो जो कपूर की स्मेल है ना वो होल से बाहर निकल कर आ जाएगी। तो घर के अंदर की जो गंध है ना उसे ये खींच लेती है, एब्जर्व कर लेती है। तो आप कहीं भी अलमीरा में जहाँ पर लगता है कि कपड़ों के अंदर थोड़ी सी स्मेल बन जाती है तो वहाँ पर इस डब्बी को रख दीजिए। तो एक भीनी सी खुशबू बन जाएगी और कपड़े एकदम से तरोताज़ा रहेंगे। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। जब भी जोत जलाते हैं तो थोड़ा बहुत बच ही जाता है। धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर जोत की बाती और कुछ ये माचिस की तीलियाँ होती हैं। तो इन सबको ना एक बर्तन के अंदर इकट्ठा कर लीजिए। 1 लौंग का जोड़ा डाल दीजिए, 2 से 3 तेज पत्ता और 1 से 2 कपूर की गोली। उसके बाद इसमें आग लगाकर ना इसका जो धुआं निकलता है उसे पूरे घर के अंदर आप फैला दीजिए। तो इसका जो धुआं है ना वो घर के अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा और जो घर के अंदर जो स्मेल बनी हुई है उसे भी दूर करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसके धुएं से मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, छिपकलियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। लोहे के जो चाकू या कैंची होती है उनके ऊपर जंग लगी जाता है। जंग की वजह से इसकी जो धार है वो कम हो जाती है। तो पहले इन्हें अच्छे से गैस के ऊपर गर्म कर लीजिए। फिर कोई पुराना कप या पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर घिसिए तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर में ही ना जो जंग है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इसका जितना भी जंग है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इसकी जो धार है ना उसे लगवाने के लिए आपको मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ेगा। आपका टाइम भी बच जाएगा, आपकी मेहनत भी और आपका पैसा भी। तो इसी तरह से आप चाकू की धार को भी तेज कर सकते हैं। किसी साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। ये देखिए कितना सारा इसका जंग निकल कर बाहर आ गया है। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। जब भी लहसुन का पेस्ट बनाना हो तो उसके लिए मिक्सर जार को गंदा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कद्दूकस लेना है और उसे पॉलीथीन से कवर कर लेना है। पॉलीथीन को ना टाइट से पकड़ना है। उसके बाद इसके ऊपर लहसुन कसिए तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर में ही पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि चोट लगने का डर नहीं रहता है, वरना कई बार ना कसते समय हमारी उंगली छिल जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि पॉलीथीन भी फट जाएगी ऐसा करने से। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। पॉलीथीन बिल्कुल भी नहीं फटेगी, ये देखिए। और हमारा जो कद्दूकस है वो भी गंदा नहीं होगा, वरना कई दिन तक ना इसके अंदर से स्मेल नहीं जाती है।
देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। अगर दूध को गर्म करना भूल गए हैं और उसके अंदर एक स्मेल बन गई है, अब आपको इसके फटने का डर है, तो इसमें ना 3 से 4 छोटी इलायची डाल दीजिए। उसके बाद इसे गर्म कीजिए धीमी आंच पर, फिर उसे ना ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दीजिए, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप, एक ऐसी ज़बरदस्त टिप जो आपका बहुत सारा समय बचा सकती है। जब भी आपको थोड़ी मात्रा में सूजी या बेसन छानना हो तो उसे डायरेक्ट छलनी में मत डालिएगा, किसी बर्तन के अंदर भरकर फिर उसे छानिए। आप देखेंगे कि जो इधर उधर छानते समय ना फैल जाता है, हमारी पूरी स्लिप गंदी हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। सारा हमारा बेसन छनकर बर्तन के अंदर निकल कर आ गया है। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। तुलसी के पत्ते जब सूख जाने के बाद झड़ जाते हैं ना, तो उन्हें फेंकिएगा मत, इकट्ठा करके रख लीजिए, छोटे छोटे पीसेज में कर लीजिए। उसके बाद चाय की पत्ती के डब्बे में मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने पहले भी मिक्स किए हुए हैं, ये देखिए। तो तुलसी एक औषधि का काम करती है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है, और वैसे भी तुलसी माँ की तो पूजा होती है। अब आप जब चाय बनाएंगे ना, तो चाय का टेस्ट डबल हो जाएगा, आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा सामान डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है, रोटी बनाने के बाद 1-2 रोटी का आटा बच ही जाता है, तो उसे ना थोड़ा सा घी का हाथ लगा कर रखिए एयर टाइट कंटेनर के अंदर, किसी भी टिफ़िन के अंदर, तो आटे के ऊपर ना पपड़ी बिल्कुल भी नहीं जमेगी। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। जब भी भिंडी को कट करते हैं तो भिंडी चिपक जाती है हाथों में या फिर चाकू के ऊपर, तो जब भी भिंडी कट करनी हो थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइए चाकू के ऊपर, फिर उसके बाद भिंडी काटिए। भिंडी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, ना चाकू पर और ना ही आपके हाथों पर। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप। कई बार ना पॉलीथीन की नोट बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो उसे खोलने के लिए ना आप एक साइड बल लगा लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसकी ओपन साइड है ना, उधर की साइड उंगली रखिए, फिर हिलाइए इसे। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पॉलीथीन की नोट खुल जाएगी। जब भी आपको राई और जीरा का एक साथ तड़का लगाना हो तो पहले राई को डालिए, उसके बाद जीरा डालिए। आपका मसाला है बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर है ना भुनने का, वो अलग अलग है। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। गरम आलू को हाथ से मैश करने की बजाय आप फोर्क से मैश कीजिएगा, तो गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बचेंगी। आलू बहुत अच्छे से मैश हो जाता है और ना आपके हाथ जलेंगे। ये देखिए, कई बार ना कचौड़ी बनाते समय इसके अंदर गुठलियाँ रह जाती हैं, तो कचौड़ी फट जाती है, सारा मसाला ऑयल के अंदर फैल जाता है। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। बचे हुए बिस्किट कभी भी खुले में मत रखिएगा, ऐसा करने से ना मॉइस्चर की वजह से सील जाते हैं और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते। जब भी बिस्किट बच जाते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखिएगा। 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए। ऊपर की साइड पॉलीथीन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, मुंह वाली साइड, और ढक्कन से कवर कर देना है। उसके बाद रख दीजिए फ्रिज के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे फ्रिज के अंदर तो ये मॉइस्चर की वजह से सील जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे। जब भी आप बिस्किट निकालेंगे ना, एकदम कुरकुरे मिलेंगे आपको। अब बारिश के मौसम में मसाले के ख़राब होने का बहुत डर रहता है। मिर्ची के अंदर तो छोटी छोटी गुठलियाँ पड़ जाती हैं और वाइट कलर का कीड़ा लग जाता है। तो मसाले को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर देना है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।